हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछली क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल वर्जन देख चुके हैं। यूनिट नंबर 2 चल रहा है, लाइन पैरामीटर्स चल रहे हैं। हमने इंडक्टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। कहाँ तक पढ़ लिया हमने? जीएमआर कैलकुलेशन तक, इस टॉपिक तक हम आ चुके हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, जीएमआर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं तरीका सिखा दूंगा। एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा धीरे रफ्तार से कराऊंगा, उसके बाद आपको रफ्तार बढ़ा दूंगा और आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद आंसर लेके आएंगे। और मैं कुछ चीजों के क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, कुछ प्रश्न पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका जवाब आप दे दीजिएगा। समझो आप सीख गए। ठीक है, यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ ईच स्ट्रैंड इज आर। ठीक है, सब स्ट्रैंड्स का जो रेडियस है दैट इज आर है, दैट इज आर। ये रेडियस भी आर है और ये रेडियस भी आर है। ठीक है, चलो फाइंड जीएमआर और इफेक्टिव रेडियस। कभी आपको सेल्फ जीएमडी भी बोल सकते हैं, जीएमआर भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेडियस भी बोल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, इस तरीके से अरेंजमेंट गिवन है, अरेंजमेंट गिवन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज ये करना है कि इनके ऊपर आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। इनकी नंबरिंग गिवन होगी नहीं कई बार क्वेश्चन में, इस पर हम लोग नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करना है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, डीएस फाइंड आउट करना है। जीएमआर का मतलब क्या होता है हमारा? जीएमआर का मतलब होता है तकरीबन डीएस। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बार बार जीएमआर की जगह डीएस, है ना, डीएस डिनोट कर देते हैं। अब क्या होगा, डीएस आपको डीएस1 इस कंडक्टर का डीएस निकलेगा, इस डीएस2 भी निकलेगा और डीएस3 भी निकलेगा। जब आपने इस पर्टिकुलर कंडक्टर DS1 निकाल लिया, DS2 निकाल लिया, DS3 निकाल लिया, जब तीनों निकल गए तो हमारा जो नेट DS होगा, जो ओवरऑल DS होगा, वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन। मतलब तीन चीजें तो 3 का रूट, DS1, DS2, DS3, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। एक कैलकुलेशन तो ये कंप्लीट ओवरऑल कैलकुलेशन है, ये हमारी क्या है, ओवरऑल कैलकुलेशन है। और इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, DS1, DS2, DS3 को, वो बता देता हूं मैं फटाफट, है ना, ध्यान से देखिएगा। DS1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, DS1 कैलकुलेट करना है तो इसमें क्या होगा, अंडर रूट क्यूबिक रूट हो जाएगा, है ना। चलो पहले से क्यूबिक नहीं डालना हो, चलो बाद में डाल देंगे, डिस्टेंस गिन के डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एक तो ये खुद कंडक्टर इसका खुद का खुद में, खुद का खुद में मतलब कि इसका जो इंटरनल होता है वो D11, इसका खुद का इंटरनल। फिर इस कंडक्टर के ऊपर इस सेकेंड कंडक्टर का इफेक्ट, म्यूचुअल इफेक्ट, है ना, बट म्यूचुअल वो नहीं है ना, अपोजिट करंट वाला नहीं, ये अभी सेम एक ही स्ट्रैंड है, है ना, सेम। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 1, 2, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन। देखो यहाँ पे जीएमआर का मतलब ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, तो मीन रेडियस देख रहे हैं हम अलग अलग स्ट्रैंड्स के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो D12 हो गया, देन D13 हो गया, D13 हो गया, ये 1 के ऊपर आ गया। अब जो D11 होता है, देखिए DS1, अब कितनी कैलकुलेशन है, 1, 2, 3, तो ये क्यूबिक रूट हो जाएगा। DS1 कितना हो जाएगा, देखिएगा, क्यूबिक रूट। D11 खुद का खुद में हमेशा क्या होता है, 0.7788 R, ये हो गया एक कैलकुलेशन। इनटू D12, 1 से लगाकर 2 तक का डिस्टेंस कितना, R और R, 2R, और 1 से लगा के 3R का R, 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 है ना, ये भी R, R, 1, 2, 3, 4, 4R, तो ये हो गया 4R। ठीक है, और यहाँ DS1 का कैलकुलेशन अभी मैं कर दूंगा, है ना। कैलकुलेटर ध्यान रखना, अपने हाथ में रखना, ये वाला नहीं, वर्चुअल कैलसी से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहां दिक्कत आती है, क्यूबिक रूट नहीं तो ढूंढने लग जाओगे। ठीक है, चलो ये कैलकुलेट करके लिख देंगे। उसके बाद किसका फाइंड आउट करेंगे, DS2 का फाइंड आउट करेंगे, DS2 का फाइंड आउट करेंगे। क्या हो जाएगा DS2 का, पहले तो खुद का खुद में D22, D12, D13, है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, जो भी कनेक्टेड है क्यूबिक रूट लगा दिया, है ना। अंडर रूट स्क्वायर रूट मत लगा देना, है ना, क्यूबिक रूट है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर यहां पे कितना हो गया, 0.7788 R। 1, 2 कितना हो गया, 1 से लगा के, सॉरी 2 से, है ना, थोड़े से नोटेशन गलत बना दिए समझाने के लिए, 2, 1 और 2, 3, बात एक ही है बट स्टैंडर्ड तरीके से चलते हैं। 2, 1 कितना हुआ, 2R, और ये कितना हुआ, 2R। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे, क्यूबिक रूट लगा दोगे, चलो हो जाएगा सर। उसके बाद DS3 कैलकुलेट करना है।
DS3 कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा D33, D32, D31। तो आपको पता है कि 1 से 3 जाए या 3 से 1 आए, डिस्टेंस तो एक ही। तो आप ध्यान से देखो पहला कैलकुलेशन कि D33 और D11 वो तो सेम ही होता है ना, 0.7788 आ रही होगा। D12 बोले या 21 बोले, सॉरी नहीं 1221, मतलब यहां पे हमारा 32 और 31, 32 1 से 2 1 से 3, ठीक है, और यहां से 2 1 2, ठीक है। चलो नोटेशन में मत जाओ, अभी ये देखो D33 इस जो कंडक्टर का जो, चलो आप एक काम करते हैं ना, आप कैलकुलेशन कर ही लो, 0.7788 R, नोटेशन में मत जाओ, डायरेक्टली कर लो। 3 2 कितना होगा, 3 से 2 तक 2R, और 3 से 1 तक कितना होगा 4R। तो आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो अंदर की, 2R 4R 2R 4R, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जो 1 का कैलकुलेशन था वही कैलकुलेशन 3 का आ रहा है। तो हमने लिखा ही क्यों? अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते इसको, है ना, ध्यान से देख लेते तो इसकी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसकी कैलकुलेशन हमें जरूरत ही नहीं पड़ती करने की। तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए ना कभी भी इफेक्टिव या GMR निकालने के लिए, तो डायरेक्टली चालू मत हो जाना, पहले एक चीज का जवाब देना। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछता था, आपसे भी पूछता हूं कि जब भी मैं डायग्राम दूंगा तो आपसे पूछूंगा कि कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपका आंसर होगा कि सर एक तो ओवरऑल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, एक तो ओवरऑल कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन तो फिक्स है ओवरऑल वाली, वो तो करनी पड़ेगी। दूसरी कैलकुलेशन आप अरेंजमेंट देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम लोग तो सर एक 1 पे, जो 1 पे खड़े होके देखेंगे और 3 पे खड़े होके देखेंगे तो सिमेट्रिसिटी नजर आ रही है। मतलब जो 1 पे खड़े होके अगर हम लोग करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट, वही डिस्टेंस हमारा 3 पे कैलकुलेट करके आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक का कर लो। तो एक कैलकुलेशन यहां की कितनी हो गई, एक तो ओवरऑल वाली थी, दूसरी हो गई इन दोनों की, और तीसरी कैलकुलेशन कौन सी, सेकंड कंडक्टर पे बैठ के करनी पड़ेगी, ये वाली कैलकुलेशन। मतलब हमें यहां पे कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, 3 कैलकुलेशन टोटल करनी पड़ी। कितनी कैलकुलेशन, 3 कैलकुलेशन। समझ गए, इन दोनों के लिए एक ही हो गया कैलकुलेशन, है ना। चलो फटाफट मैं लिख देता हूं, मेरे पास जो अवेलेबल आंसर है आपने भी निकाल लिए होंगे, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं और थोड़ा सा डिफरेंट कलर से पुट कर देता हूं ताकि आप मैच करना। DS1 जो आया है वो आया है 1.84 R, ठीक है, स्लाइट वेरिएशन चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया 1.46 R और ये 1.84 R। ये तीनों के तीनों जब यहां पे रखोगे आप तो ओवरऑल आ रहा है आपका 1.703 R। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से कराया और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चला हूं। अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूंगा, हर बार जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन दूंगा तो मैं पूछूं कैलकुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन कितनी है। वो अगर आपने सही दे दी तो इसका मतलब ओवरऑल आप क्वेश्चन भी सही करोगे। ठीक है, चलें बढ़े आगे क्वेश्चन में, चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2022 का क्वेश्चन है। ये सिमिलर क्वेश्चन मेरे फुल कोर्स में भी अवेलेबल है, कितने 4-5-6 सालों से मैं सेम क्वेश्चन करा रहा हूं बार बार, और गेट 2022 में डायरेक्टली पूछ लिया है। बहुत सारे लोगों को तो इसके ऑप्शन भी रटे हुए थे तो उन्होंने डायरेक्टली टिक भी कर दिया है। ठीक है, चलो यहां पे क्या है, द ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ इक्वल स्ट्रैंड विद ईच स्ट्रैंड ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर बिलो इज। आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस निकालना है। ठीक है, अगेन मैं क्या बोलूंगा, आप नंबरिंग कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब मैं पूछूं कितनी कैलकुलेशन लगेगी, कितनी कैलकुलेशन लगेगी बता दो, फटाफट लिख लो, अपने रफ कॉपी में लिख लो कितनी कैलकुलेशन, या इमेजिन कर लो सही होगी कि नहीं, है ना। तो सर आपके हिसाब से आपने सिखाया कि DS एक तो ओवरऑल वाला रहेगा, ओवरऑल कितना रहेगा, DS1, DS2, DS3 और DS4। ठीक है, ये 4 कैलकुलेशन, एक तो ओवरऑल कैलकुलेशन लगेगी, एक तो मान लिया। चलो अब DS1 पे आप देखो, यहां पे खड़े होके अगर देखोगे, यहां पे खड़े होके देखोगे तो आप डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए, चलो मैं DS1 को कैलकुलेट करता हूं थोड़ी देर के लिए ना। यहां खड़े होके देखोगे तो आप बोलोगे सर यहां पे खड़े होके हमें लग रहा है कि D11 एक तो खुद का खुद में कर लेते हैं, है ना। उसके बाद यहां से लगा के यहां तक का ये भी रेडियस आ रही है तो D12 और फिर यहां से D13, D आपका 13 और यहां से लगा के यहां तक का D14। ये कितना हो गया, D14 और कितने 1 2 3 4 तो 4
फोर्थ रूट आ जाएगा। चलो DS1 निकल गया। अब आपने देखा ध्यान से, है ना, ध्यान से देखा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पहले डायरेक्टली कैलकुलेशन चालू मत करना, पहले गिनना। एक तो ओवरऑल कैलकुलेशन वाली बात हुई, सर सेकंड कैलकुलेशन ये वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पे खड़े होकर लिखूं तो भी मुझे जो नजारा मुझे यहां से नजर आ रहा था, है ना, नजारा मतलब कि एकदम समंदर दिखाई दे रहा है, एकदम होटल होटल जितना भी शानो शौकत जो यहां से नजर आ रही है मुझे, वो यहां से भी सेम नजर आ रही है सर। 3 कंडक्टर ही दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां से भी, है ना। यहां से देखूंगा तो भी सेम अरेंजमेंट नजर आ रहा है मुझे, यहां से देखूंगा तो भी सेम अरेंजमेंट नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब अलग अलग एंगल से अलग अलग कंडक्टर पे जब मैं खड़ा हूं तो सेम नजारा दिख रहा है। इसका मतलब है कि जितनी भी DS1, DS2, DS3 और DS4 बराबर ही है सर, बराबर है। तो जब चारों बराबर है और जब मैं यहां पे बराबर लिखूंगा और ये फोर्थ रूट है, चारों चार क्वांटिटी बराबर है, मतलब थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फोर्थ रूट है तो कितना आंसर आएगा, 2 ही आएगा ना। तो इसका मतलब अगर ये चारों बराबर है तो DS इज इक्वल टू DS1। जो DS1 कैलकुलेट करोगे वही ओवरऑल DS ही रहेगा, ओवरऑल DS ही वही रहेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पे कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ी, यहां पे सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ी। नंबर ऑफ कैलकुलेशन 1, कौन सी, वो भी DS1 की। चलो फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं DS1 की। तो DS1 की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा हमारा 0.7788 R इंटू 1 से लगा के 2 तक 2R और 1 अगेन 2R। और ये कैलकुलेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, चलो ये कलर ले लेते हैं, ये वाली कैलकुलेशन 1 से लगा के 4 की कैलकुलेशन। तो ये डिस्टेंस है R और R 2R, ये भी R 2R, तो 1 4 मतलब D14 नॉट 1 से लगा के 4 तक का जो डिस्टेंस है D14, वो आप कैसे निकालोगे, देखो वो कैसे निकाल लोगे, पाइथागोरस लगा दे। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाला कौन सा होता है हमारा, पाइथागोरस होता है, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, नॉट अंडर रूट हाँ अंडर रूट ही ले लो चलो। तो 2R का होल स्क्वायर प्लस 2R का होल स्क्वायर, तो 4 और 4 8, तो कितना हो जाएगा 2√2R, 2√2R। ठीक है, समझ गए ना, यहां से पाइथागोरस लगा लोगे, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें, है ना। एस पाइथागोरस का स्क्वायर, बेस और हाइट का स्क्वायर, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2√2R। बस इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.722R। ठीक है, मतलब कि ये मुझे रटा हुआ आंसर है, बाकी लगभग 722R या 23R। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी था, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन का, मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना थी सिंपली। और बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे पाइथागोरस वाली चीज में उलझ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन को देखते से ही तुरंत पेन से चालू मत हो जाना, पहले सोचना कि कितनी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन और देता हूं आपको, है ना, पूरे पूरे नहीं कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए कराते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द GMR ऑफ ईच अनकन्वेंशनल कंडक्टर शोन इन द फिगर इन टर्म्स ऑफ रेडियस R ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रैंड। सबके रेडियस R है, 4 ऑप्शन दे रखे, GMR कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताओ, ये मैंने यहां पे फिगर बना दिया, कितनी कैलकुलेशन लगेगी, फटाफट बता दो, सोच लो थोड़ी देर के लिए, क्या कितनी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। कि सर एक तो ओवरऑल के लिए करनी पड़ेगी, हमको एक कैलकुलेशन तो ओवरऑल के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब यहां पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, कैसी भी नंबरिंग कर सकते हो आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो यहां पे खड़े होके देखेंगे अगर, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, इधर 2 कंडक्टर है और फिर नीचे है। जब मैं यहां पे खड़े होके देखूंगा तो सेम स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये तो पता है कि DS1 और DS2 तो क्या है, बराबर है, मतलब इन दोनों में से मुझे एक ही कैलकुलेशन करना है। उसके बाद अगर मैं देखूं, चौथे नंबर पे खड़ा होकर देखूं, तो मुझे यहां सामने एक कंडक्टर और आजू बाजू 2 कंडक्टर नजर आ रहे हैं। वही नजारा मुझे यहां 3 से भी नजर आ रहा है, वही नजारा यहां से भी नजर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का भी एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर जो मैं ओवरऑल आप बोलते हैं कैलकुलेशन वाला, कि ओवरऑल कैलकुलेशन DS1, DS2, DS3 और DS4,
इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये DS1 और DS2 ये दोनों एक ही बराबर ही आएंगे और ये दोनों बराबर आएंगे, इसका मतलब है कि मुझे 3 कैलकुलेशन करना है सर। एक DS1 के लिए कर लो तो वही DS2 के लिए हो जाएगा, DS3 के लिए कर लो तो वही DS4 के लिए हो जाएगा, तो 2 कैलकुलेशन ये और एक ओवरऑल वाली, मतलब 3 कैलकुलेशन में सर आंसर आ जाएगा। बस फिर देरी किस बात की है, कर दो फटाफट, है ना। चलो तो 1 बाय 1 करते हैं ना, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर ले जाते हैं। चलो यहाँ पे ठीक है यहीं पे कर देते हैं। तो इसमें डिस्टेंस हमारा देखेंगे, डिस्टेंस फटाफट डिस्टेंस पे मैं कमेंट कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें आप कर लोगे। देखो D11 में क्या होगा कि D13 एक कैलकुलेशन आएगी, तो ये आप कैलकुलेशन कर लोगे, ये वाली भी आ जाएगी, तो ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये R हो गया, ये R हो गया, है ना, ये हमारा R हो गया, ये R हो गया, R हो गया, R हो गया। एक कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, कौन सी कैलकुलेशन है, जो कि देखिएगा 1 से लगा के सेकेंड नंबर तक, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान है, मैं बता देता हूँ कैसे आसान है ना, फटाफट देख लेते हैं। देखिएगा ये कैलकुलेशन इसलिए आसान है क्योंकि हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, R है, और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। इसका मतलब मैं अगर इस पे नंबरिंग कर दूं कि A, B और C नंबरिंग कर दूं, तो मुझे पता है AB का डिस्टेंस 2R है, BC का डिस्टेंस है R, तो ये कैलकुलेशन AC जो कैलकुलेशन होगी वो क्या आ जाएगा, AC का जो कैलकुलेशन है ना, तो ये हमारा हाइपोटेनियस, मतलब इस तरीके से लिख सकते हो, पाइथागोरस अगर हम लोग लगा दे तो 2R का स्क्वायर इक्वल टू बेस R का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4R में से एक R चले जाएगा, R स्क्वायर चले जाएगा, तो कितना 3R बचेगा, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 3R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू √3R। और सिमिलरली हमें चाहिए ये D मान लेता हूं, तो CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा अगेन ये दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा √3R। तो ओवरऑल A से लगाकर D का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2√3R। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको DS1 में कैलकुलेशन में ये सारी चीजें लगेगी, ठीक है। आप देखो फटाफट कर देते हैं हम लोग, तो यहां से DS1 कैलकुलेट करेंगे, DS1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, D11, D12, D13 और D14, ठीक है, और 4th रूट आ जाएगा, 4th रूट लगाना मत भूल जाना, है ना। चलो फटाफट देख लेते हैं, 0.7788 R12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 1 से लगा के 2 तक, है ना, 1 से लगाकर 2 तक, तो ये कितना हो गया 2√3R। इसी के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है। 13 कितना हो जाएगा 2R, और ये 14 भी 2R, ठीक है, 13 और 14 2R। तो ये DS1 का कैलकुलेशन हो जाएगा, अभी मैं कैलकुलेशन बता दूंगा। और सिमिलरली यही आपका DS2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा DS1 और DS2 बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे खड़े होके देखोगे तो 4th का है ना, चलो मैं फटाफट कर देता हूँ, DS3 इक्वल टू D33, D31, D32, D3 क्या बच्चा 34 ठीक है। चलो तो ये तो आप 0.7788R कर दोगे, 4th रूट है ना, रूट लगाना मत भूल जाना, गलती के चांसेस यहीं पे बनते हैं। 0.7788R 3 से 1 का कितना है 2R, ये हो जाएगा 2R, 3 से 2 का 2R, और 3 से 4 का, 3 से लगा के 4 का 2R, ठीक है। तो चलो, तो ये जो हमारा DS3 आएगा यही हमारा क्या रहेगा DS4 रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब है देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन दोनों बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये 4th रूट है ना, ये हमारा क्या है 4th रूट है। तो थोड़ा स्मार्टली चलोगे तो इस DS को आप क्या कर सकते हो, ये एक जैसा ये एक जैसा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, चलो ऐसा भी मत करना डायरेक्टली, आप तो चारों वैल्यू रख के कर देना, नहीं तो और भी शॉर्ट कर सकते थे, स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके,
ठीक है, पर ठीक है चलो, एक स्क्वायर रूट कम हो जाता है असल में देखा जाए तो। ठीक है, चलो बाकी आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दे देता हूँ आपको। क्या क्या है कैलकुलेशन? कैलकुलेशन है ds1 और ds, मतलब मेरे इसमें नोटेशन अलग है, मैंने यहाँ पे नोटेशन अलग लिए हैं। तो ds1 आ रहा है आपका 1.8124 r, ये आ रहा है ds1। स्लाइड वेरिएशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ds वाला ds3 और ds4 जो आ रहा है 1.57 r आ रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे वही स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो फोर्थ रूट हट के एक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। इनको सबको यहाँ ओवरऑल रखोगे तो आ जाएगा 1.692 r। कई बार यहाँ कैलकुलेशन एरर आती है, बहुत सारे स्टूडेंट की एक बार कैलकुलेशन करते हैं और आंसर जब नहीं आता है तो बोलते हैं कि सर हमारा तो सही है आपका गलत है। तो एक बार रीचेक जरूर करना है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बस यही सारी चीजें हैं। अब देखो इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, है ना, होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। सेम ये वाला स्ट्रक्चर था ना, तो अब मैंने 2 कंडक्टर और एडिशनल प्लेस कर दी, और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है HW में, मैं आंसर बता दूंगा इसका HW में। अब अच्छा, सबसे पहले ये बता दो कितनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, सिर्फ इसका आंसर दे दो, बाकी आप समझ जाओगे कितनी कैलकुलेशन हमें करना है। तो आप बोलोगे सर एक कैलकुलेशन तो आप हमेशा बोलते हो ओवरऑल वाली, ठीक है, प्लस, है ना, वन कैलकुलेशन फॉर ओवरऑल, ओवरऑल का करना है। कितने कंडक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर आप बोलोगे सर यहां पे जब हम खड़े हैं तो वही नजारा, यहां पे जब खड़े तो भी वही नजर आ रहा है हमें, यहां पे खड़े तो भी वही नजर आ रहा है। मतलब एक कैलकुलेशन हमें किसके लिए करना पड़ेगी? 1 3 और 5, है ना। एक कैलकुलेशन किसके लिए करना है हमें? 1 3 और 5 के लिए एक कैलकुलेशन करना है। एक ओवरऑल की हो गई हमारी, एक इनके लिए हो गई। एक और चीज देखो, 2 पे खड़े हो जाओ और जो नजारा हमें दिख रहा है वही नजारा क्या हमें 6 पे खड़े होकर नजर आ रहा है? वही नजारा हमें 4th पे खड़े होकर नजर आ रहा है क्या? देखो 2 पे खड़े होके तो दोनों साइड में कंडक्टर और आगे 3 नजर आ रहे हैं। इस पे खड़े होके देखोगे तो आगे आजू बाजू एक एक कंडक्टर है और सामने 3 नजर आ रहे हैं। इस पे खड़े होके देखो आजू बाजू एक और सामने 3 नजर आ रहे हैं। मतलब 2 6 और 4 पे खड़े होके देखोगे तो फिर इसकी एक कैलकुलेशन प्लस 1 कैलकुलेशन 2 6 और 4 की। ठीक है, बस सर और कुछ बचा ही नहीं है। तो बस ये कैलकुलेशन करके एक ओवरऑल कैलकुलेशन, मतलब टोटल 3 कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 3 कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे होगी मैं थोड़ा सा उसके लिए आपको वो दे देता हूं, देखो, सॉरी, डिस्टेंस कैलकुलेशन का तरीका है ना, एक और डाल देते इसमें। ठीक है, अब आसानी से सब चमकने लग रहा होगा। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, आसान है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो बाकी ये 1 से लगा के 4 की डिस्टेंस कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो अभी कर रखी है वही सिमिलर रिपीट होगा। चलो ये होमवर्क में करने का है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर है ओवरऑल 2.102 इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर आपका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मैं आपको HW में देने वाला हूं। द रेडियस ऑफ ईच स्ट्रैंड इज R, फाइंड द GMR ऑफ इफेक्टिव रेडियस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप HW में करिएगा, मैं आंसर बता दूंगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सर सबसे पहले तो हम लोग नंबरिंग डाल देते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो सर एक कैलकुलेशन तो हमें ओवरऑल की करनी पड़ेगी, प्लस, है ना, एक कैलकुलेशन तो ओवरऑल की करनी पड़ेगी, DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7। ठीक है, चलो क्यूबिक रूट करके 7th रूट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे खड़े होके देखता हूँ, 1 पे खड़े होके अगर देखूँ, डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ अगर 1 पे खड़े होके, तो 1 से 6 1 से 2 1 से 7 1 से 3 1 से 3 1 से 5 और 1 से 4।
तो मुझे एक चीज बताओ, दो कैलकुलेशन तो मुझे ऐसी लग रही है जो हम लोगों ने पास्ट में कर रखी है। कौन सी कैलकुलेशन? देखिए ध्यान से देखो इस कैलकुलेशन को, ये वाली कैलकुलेशन 1 से लगा के 3 की कैलकुलेशन, इधर 2 कंडक्टर प्लेस्ड है और ये है। तो ये अभी ओवरऑल ये 1 2 3 4 वाले को देखो, ये 3 को मत देखो, इन 3 को मत देखो, 1 2 3 4 को ही देखो, है ना, इन 3 को मत देखो। तो ये वही तो है जो अभी हम लोगों ने करा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, 2√3r, यही कैलकुलेशन आएगी। सिमिलरली सर अगर इन तीनों को नहीं देखें और सिर्फ 1 2 3 4 इस चारों को देखो, इस चारों को देखो, है ना, इन चारों को देखो सिर्फ और सिर्फ इसको, तो ये वही कैलकुलेशन है √3r, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो तो यहां पे 1 से कैलकुलेशन होगा कुछ ना कुछ। फिर आप जब 6 पे चलोगे, 6 पे देखोगे, 6 पे बैठ के वापस कैलकुलेशन करोगे या सेकंड पे बैठ के कैलकुलेशन करोगे, तो आप देखोगे कि वही सारा नज़ारा जो हमें 1 से नजर आ रहा था, वही नज़ारा छठे से भी आ रहा है, वही नज़ारा सेकंड से भी आ रहा है, वही थर्ड से भी, वही फोर्थ से, वही फिफ्थ से। इसका मतलब ओवरऑल 1 पे से करो, सेकंड से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, सेम आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि यहां पे इन 1 2 3 4 5 6 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 सेम है। इसका मतलब एक ही कैलकुलेशन इन सब के लिए करनी पड़ेगी। चलो एक कैलकुलेशन और किसके लिए करनी पड़ेगी? 7th के लिए हमें करनी पड़ेगी। 7 से हमें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक 7th के लिए करनी पड़ेगी, है ना। ये 1 से लगा के 6 के लिए और एक 7th के लिए करना पड़ेगा, ये ओवरऑल के लिए, मतलब 3 कैलकुलेशन में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कर लोगे आप, अच्छे से करना, है ना। इसका मैं आंसर बता देता हूं, है ना, ताकि आपका आंसर मैच कर जाए। और ये आंसर मुझे सारे के सारे मैच कर जाए तो अपना सॉल्यूशन वगैरह बस नहीं भेजने की जरूरत है। 2.177 आर। ठीक है, जी सेंट्रिक के चैट बॉक्स पे इनके आपको कहीं डाउट आए, वैसे तो नहीं आने चाहिए, तो वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये आंसर आप अगर आ जाए तो इसका मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन आपकी सही है। मजा आया, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि जीएमआर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो अभी तक गेट 2022 में क्वेश्चन जो पूछा ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था। अब इतने बड़े बड़े अगर कर लिए तो अब आप ये देखोगे, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो आपके लिए क्या है, सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट क्या होता है, एग्जाम टेम्परामेंट एक नाम होता है, जिस चिड़िया का नाम है, उससे इस आसान दिखने वाले क्वेश्चन में भी जब प्रेशर सिचुएशन में होते हैं ना, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसके ऊपर, उसके बाद ये टॉपिक खत्म कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 गेट 2015 में आईआईटी कानपुर ने सेट किया था, 2023 भी आईआईटी कानपुर बना रहा है, 2007 भी आईआईटी कानपुर ने बनाया था। और कानपुर जब भी पेपर सेट करता है थोड़ा अच्छे लेवल का सेट करता है। ठीक है, बट ये आप दिमाग में मत रखिएगा कौन क्या बना रहा है पेपर, आपको तो क्वेश्चन करना है उस दिन। ठीक है, अ कंपोजिट कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कंडक्टर्स ऑफ रेडियस आर। अच्छा, ये कंपोजिट कंडक्टर क्या होता है? इन सब को कंपोजिट कंडक्टर बोलते हैं हम लोग, है ना। और जो फुल कोर्स है उसमें मैंने बहुत डिटेल में कंपोजिट किया, स्ट्रेंड किया, सब कुछ बताया। अभी सिंपल आपको कोई मतलब नहीं है इससे। अ कंपोजिट कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कंडक्टर्स ऑफ रेडियस आर ईच। द कंडक्टर्स आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। द ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस इन सेंटीमीटर, इस चीज का भी ध्यान रखना कि मीटर में पूछ रहे, सेंटीमीटर में पूछ रहे, है ना। ऑफ द कंपोजिट कंडक्टर इज k टाइम्स ऑफ r। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जो GMR आया है इनका, वो आया है k टाइम्स ऑफ r। द वैल्यू ऑफ k इज, ये वैल्यू k की पूछी है आपसे। अब आप मुझे बताओ, इन पे नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस देखोगे तो 3r है और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 60 और 60 120, तो बचा हुआ 60, ये भी मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये तीनों एंगल्स बराबर है इसके, तो इसका मतलब है ये भी कितना होगा, 3r होगा, ये भी 3r होगा, मतलब इक्वल स्पेसिंग पे। मतलब ये 3 फेज नहीं है ना, एक कंपोजिट कंडक्टर, मतलब एक हमें GMR निकालना है, नॉट 3 फेज, 3 फेज नहीं है ये। ठीक है, चलो अब अभी तक क्या हो रहा था कि कंडक्टर्स हमारे ऐसे थे, हमारे अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक के क्वेश्चंस में चिपके हुए थे। अब इन्होंने थोड़ी सी दूरी कर दी, यहाँ पे थोड़ी सी दूरी बना दी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी कर दी तो कर दी। हमें क्या करना, हमें तो ये एक ही कंपोजिट कंडक्टर है, इसका GMR निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ेगी। यहां पे जो खड़े होकर देखोगे नजारा, वही नजारा हमें यहां से भी नजर आएगा, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस बराबर है, वही यहां पे भी आएगा। इसका मतलब DS1 DS2 और DS3 तो बराबर है, बराबर है।
और ओवरऑल डीएस कितना आ जाएगा? ओवरऑल डीएस आ जाएगा सर क्यूबिक रूट ऑफ ds1 ds2 और ds3। और तीनों जब बराबर है, बराबर वैल्यू यहां रखोगे तो ये किसके बराबर है? इन तीनों में से कोई सा भी एक कैलकुलेट कर लो। तो ये असल में जो हमारा ds है वो असल में ds1 के बराबर आ जाएगा, या ds2 के बराबर आ जाएगा, या ds3 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो ना क्या है? तीनों जब बराबर, तीनों यहां रखो, क्यूबिक रूट में वही चीज निकल के आएगी। तो किसी एक चीज का निकाल लो। तो मान लो मैं ds1 निकाल लेता हूं ओवरऑल, तो ये कितना हो जाएगा? d11 d12 d13 और उसका क्यूबिक रूट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? d11 कितना हो जाएगा? 0.7788 r इंटू 12 कितना है? 1 से लगा के 2 तक 3r, और ये भी 3r है, 1 से 3r। ठीक है, कैपिटल R कर दो क्योंकि गिवन है। तो r तो बाहर निकाल लो ओवरऑल, और क्यूबिक 0.7788r इंटू 3 का क्यूबिक रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा। मेरे पास आंसर ओवरऑल निकला हुआ है 1.9137r। ठीक है, तो असल में यही हमारा क्या है? ओरिजिनल ds है। ds1 और ds बराबर है, इसका मतलब ये है 1.937r। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? k की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.937 इज द वैल्यू ऑफ k। मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया? 2015 का क्वेश्चन किया हमने, 2022 का क्वेश्चन किया। तो जीएमआर कैलकुलेशन अब आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपके मन में होगा सर हमने थोड़ा सा और अलग अलग अरेंजमेंट वाले जीएमआर बच गए, वो अभी हम लोग जब सिंगल फेस 3 फेस का अरेंजमेंट देखेंगे ना, तो वहां पर भी तो डीएस कैलकुलेट करना है। तो डीएस असल में है ही क्या? जीएमआर ही तो है, वो वहां पर भी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी हमारी। तो एक बेसिक लेवल का जो जीएमआर कैलकुलेशन है वो खत्म हो गया है। एडवांस लेवल का भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, एक आध वेरिएशन और है, अदरवाइज सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बंडल और डबल सर्किट में कैसे डील करते वो दिखाना है मुझे, बाकी ओवरऑल आपका खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बदलेंगे। जीएमआर कैलकुलेशन हो गया, अब हम लोग देखेंगे 3 फेज में, सिंगल फेज में जो अरेंजमेंट होता तो ओवरऑल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने इंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ जीएमआर पे फोकस किया है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ जीएमआर पे फोकस किया। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्यों बार बार हम पीछे पड़ देते हैं स्ट्रैंडेड के? तो आप देखो, इंडक्टेंस इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ ln GMD अपॉन GMR। तो इसका मतलब स्ट्रैंडेड कंडक्टर आप जितने ज्यादा यूज करोगे उसके हिसाब से क्या होगा? आपका जीएमआर बढ़ेगा। जीएमआर बढ़ेगा तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर या फिर बंडल कंडक्टर ये सब इसलिए यूज करते हैं ताकि जीएमआर की वैल्यू बढ़ सके, ताकि इंडक्टेंस इफेक्टिव जो इंडक्टेंस है वो हमारा क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत क्लियरिटी आई होगी कि जीएमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं असल में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और भी मजा आएगा। ओके, थैंक यू।